शनिदेव का फैसला हो चुका। जिस अधूरेपन को किस्मत मान बैठे थे वही बनेगा जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी। अब तुम्हारी आंखों के सामने ऐसी घटना घटने वाली है जिसे देखकर कुछ पल के लिए तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर दे। जिस चीज को पाने की उम्मीद तुमने मन के किसी कोने में दबा दी थी, उसी पर शनिदेव ने अपनी अंतिम फैसला सुना दिया है। यह कोई छोटी राहत नहीं होगी। यह खबर तुम्हारे घर का वातावरण, तुम्हारी जिम्मेदारियां और आने वाले वर्षों की पूरी दिशा बदल देगी। जिस दिन इसका सच सामने आएगा, तुम्हें बार बार लगेगा, क्या सच में मेरे साथ हो रहा है। गारंटी है, जिस अध्याय को तुमने मजबूरी में अधूरा छोड़ दिया था, उसी अध्याय का अंतिम पन्ना इस तरह लिखा जाएगा कि बीते वर्षों की तकलीफों का मतलब तक बदलता दिखाई देगा। आगे बढ़ने से पहले शनिदेव पर सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखें। लेकिन अभी उस खुशखबरी का नाम जानने की जल्दी मत करना। लेकिन अभी उस खुशखबरी का नाम जानने की जल्दी मत करना, क्योंकि उसका असली प्रभाव उसके नाम से कहीं ज्यादा प्रचंड होगा। उसके आने के बाद सुबह उठने के कारण बदलेगा, घर के लोगों की बातचीत बदल जाएगी। जो चर्चा अभी खर्च, चिंता, जिम्मेदारी और भविष्य की अनिश्चितता के आसपास घूमती है, वही चर्चा आगे की तैयारी, नए निर्णय और बड़ी योजनाओं पर होने लगेगी। जिस खालीपन को तुम लंबे समय से अपने भीतर लेकर चल रहे थे और जिसे शायद दुनिया ठीक से समझ नहीं पाई, वह खालीपन पहली बार भरता दिखाई देगा। तुम्हें महसूस होगा कि जीवन केवल बोझ उठाने का नाम नहीं, इसमें तुम्हारे हिस्से की खुशी भी बची हुई थी। सबसे विचित्र बात यह है कि शनिदेव तुम्हें वह देने जा रहे हैं जिनकी तुम आज सबसे ज्यादा मांग कर रहे हो। वह उस जगह को भरने वाले हैं जहां तुम्हारे जीवन की असली कमी छिपी हुई है। तुम शायद अभी धन मांग रहे हो, लेकिन तुम्हारी असली कमी सम्मान की हो सकती है। तुम किसी काम के बनने की प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे जीवन को वास्तव में स्थिर संबंध की जरूरत हो सकती है। तुम किसी एक समस्या के खत्म होने का इंतजार कर रहे हो, जबकि शनिदेव उस पूरी व्यवस्था को बदलने वाले हैं जो बार बार नई समस्याओं को जन्म दे रही थी। इसी कारण आने वाला कर्मफल सामान्य इच्छा पूरी होने जैसा नहीं रहेगा। यह जिंदगी की जड़ में जाकर बदलाव करेगा। तुमने केवल पैसों की कमी नहीं देखी, तुमने ऐसी परिस्थितियां देखी है जहां अपनी इच्छा इसलिए दबानी पड़ी क्योंकि पहले परिवार की जरूरत सामने थी। अपने लिए कुछ लेना चाहते थे, लेकिन घर का खर्च सामने आ गया। कहीं जाना चाहते थे, लेकिन किसी की जिम्मेदारी ने रोक दिया। अपनी जिंदगी से जुड़े फैसले करना चाहते थे, लेकिन परिवार की परिस्थिति देखकर चुप रह गए। दूसरों को आगे बढ़ते देखा, लोगों के घरों में खुशियां आते देखी। किसी का विवाह हुआ, किसी को नौकरी मिली, किसी के घर नन्ही खुशी आई, किसी ने नया जीवन शुरू किया, और तुम उनके लिए दिल से खुश भी हुए। लेकिन भीतर कहीं अपनी अधूरी जिंदगी का दर्द दबाकर मुस्कुराते रहे। कई रातें ऐसी बीती जब भविष्य का कोई साफ उत्तर नहीं था। बस यही सोचते रहे कि आखिर तुम्हारा समय कब बदलेगा। सबसे ज्यादा चोट तब लगी जब मेहनत गलत नहीं थी, दिशा गलत नहीं थी, योग्यता भी कम नहीं थी, फिर भी ठीक समय पर सही व्यक्ति का समर्थन नहीं मिला। कभी क्षमता होने के बावजूद जगह किसी और को मिल गई, कभी कभी काम की तारीफ हुई लेकिन अधिकार नहीं मिला, कभी रिश्ता आगे बढ़ते बढ़ते अचानक टूट गया, कभी परिवार की खुशी किसी एक अधूरी इच्छा के कारण पूरी नहीं हो सकी। कई बार ऐसा लगा जैसे मंजिल सामने खड़ी है, लेकिन ठीक अंतिम कदम पर कोई अदृश्य दीवार रास्ता रोक देती है। यही वह दर्द था जिसने धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को भीतर से खाया। बाहर तुमने सामान्य रहना सीखा, लेकिन भीतर यह सवाल बढ़ता गया कि क्या जीवन हमेशा इसी तरह अधूरा रहेगा। तुम्हारी सफलता रोकने वाली पुरानी शक्तियां तीन हिस्सों में बटी हुई थी। पहली शक्ति वे लोग थे जिन्होंने तुम्हें जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियों में उलझाए रखा, तुम्हें इतना व्यस्त रखा कि दूसरों की समस्याएं सुलझाने में कि तुम अपनी जिंदगी का बड़ा फैसला लेने के लिए समय और ऊर्जा नहीं बचा सके। दूसरी शक्ति तुम्हारा अपना डर था,
मन में बार बार आया कि बड़ा कदम उठा लिया और सब बिगड़ गया तो क्या होगा। इसी डर ने कई अच्छे अवसरों के सामने तुम्हारे कदम धीमे किए। तीसरी शक्ति गलत समय था। क्षमता पहले भी थी, मेहनत पहले भी की, लेकिन दरवाजा उस समय नहीं खुला जब तुम उसके सामने खड़े थे। फल रोका गया क्योंकि कर्मों की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। अब यही तीनों दीवारें एक साथ हिलने वाली है। शनिदेव सीधे आसमान से चमत्कार उतारकर तुम्हारी हथेली पर नहीं रखेंगे। परिस्थितियों का ऐसा भयंकर पुनर्गठन होगा कि पहले तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि कुछ चीजें अचानक क्यों बदल रही है। कोई बेकार जिम्मेदारी तुम्हारे सिर से हटेगी। किसी ऐसे व्यक्ति की पकड़ कमजोर होगी जो तुम्हारे निर्णयों में जरूरत से ज्यादा दखल देता था। जिस जगह महीनों से फैसला अटका था वहां अचानक बात साफ होने लगेगी। जो रास्ता मजबूरी में पकड़े हुए थे कब वही बंद होगा ताकि दूसरा रास्ता खुल सके। शुरुआत में कुछ बदलाव तुम्हें नुकसान जैसे भी दिखाई देंगे, लेकिन थोड़े समय बाद उन्हीं घटनाओं का असली अर्थ समझ में आएगा। अब शनिदेव तुम्हारे सामने नया रास्ता बनाने से पहले उस पुराने रास्ते को ही तहस नहस करेंगे जिसने वर्षों तक तुम्हारी किस्मत को गलत दिशा में घुमाया। यही शनिदेव के कर्म फल की सबसे प्रचंड विशेषता होती है। तुमने ऐसे कर्म किए जिनकी कीमत दुनिया ने तुरंत नहीं समझी। परिवार के लिए अपनी इच्छा छोड़ी, गलत व्यवहार सहकर भी हर जगह मर्यादा नहीं तोड़ी, जरूरत के समय किसी का साथ दिया जबकि तुम्हारे अपने हालात भी आसान नहीं थे। जिम्मेदारी कठिन हुई लेकिन बीच रास्ते में भागे नहीं। कई बार तुम्हें फायदा उठाने का अवसर मिला, फिर भी तुमने किसी और का अधिकार नहीं छीना। इन कर्मों का फल उसी दिन नहीं मिला, इसलिए तुम्हें लगा कि अच्छाई शायद व्यर्थ चली गई। लेकिन शनिदेव का हिसाब देर से खुलता है, मिटता नहीं है। अब वही जमा हुआ कर्म फल एक ऐसी खुशखबरी का रूप लेने जा रहा है जो केवल एक दिन की खुशी नहीं बनेगी। अब वह पर्दा उठने वाला है जिसके पीछे तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी का उत्तर छिपा हुआ है। किसी के लिए यह खुशखबरी नौकरी या ऐसी पद होगी जिसकी प्रतीक्षा ने आत्मविश्वास तक हिला दिया था। बात केवल नौकरी मिलने की नहीं होगी, उसके बाद परिवार में तुम्हारी बात का वजन बढ़ेगा। अपनी छोटी बड़ी जरूरतों के लिए दूसरों की ओर देखने की मजबूरी कम होगी। लंबे समय से टल रही कोई बड़ी योजना शुरू होगी। भविष्य पहली बार कागज पर नहीं वास्तविकता में बनता दिखाई देगा। नौकरी में पहले से मौजूद लोगों को ऐसी जिम्मेदारी मिल सकती है जहां केवल वेतन नहीं बल्कि अधिकार, पहचान और निर्णय लेने की ताकत बढ़ेगी। जिस क्षमता को लोग पहले सामान्य समझते थे वही तुम्हारी सबसे बड़ी योग्यता साबित होगी। जिन कामों के लिए पहले तुम्हें अनुमति लेनी पड़ती थी, आने वाले समय में उन्हीं मामलों में तुम्हारी राय महत्वपूर्ण मानी जाएगी। कुछ घरों में कर्म फल का रूप इससे भी ज्यादा भावनात्मक होगा। जहां लंबे समय से एक नन्ही खुशी की कमी हर त्योहार, हर उत्सव और हर पारिवारिक मिलन को भीतर से अधूरा करती थी, वहां ऐसी शुभ सूचना दस्तक दे सकती है कि बड़े बुजुर्गों की आंखों में खुशी के आंसू दिखाई देंगे। जिस बात पर बार बार चर्चा करने से भी मन भारी हो जाता था, उसी जगह अचानक उम्मीद नहीं बल्कि तैयारी शुरू होगी। पति पत्नी के बीच दबा हुआ तनाव कम होगा। परिवार फिर से भविष्य की योजनाएं बनाएगा। घर में छोटी छोटी तैयारियों की बात होगी। लंबे समय बाद चिंता से भरी बातचीत हटकर आने वाली खुशी के इर्द गिर्द घूमेगी। यह केवल एक सूचना नहीं होगी बल्कि पूरे घर की भावनात्मक दिशा बदलने वाली घटना होगी। अविवाहित लोगों के जीवन में शनिदेव का कर्मफल ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रवेश कर सकता है जो केवल प्रेम का वादा नहीं देगा बल्कि जिंदगी को स्थिर करेगा। तुम्हें ऐसा जीवन साथी मिलेगा जिसके सामने बार बार अपनी कीमत साबित करने की जरूरत नहीं होगी। वह तुम्हारी बिखरी हुई दिनचर्या, उलझी हुई सोच और अनिश्चित भविष्य में स्थिरता लेकर आएगा। यह रिश्ता दिखावे से ज्यादा मानसिक शांति देगा। यह आकर्षण से ज्यादा भरोसा महत्वपूर्ण होगा और शब्दों से ज्यादा व्यवहार। जिस व्यक्ति के आने के बाद तुम्हें बार बार खुद को साबित न करना पड़े वही तुम्हारे लिए शनिदेव के कर्मफल का सबसे अनमोल रूप होगा। किसी परिवार में यह खुशखबरी विवाह के रूप में सामने आएगी।
लेकिन उसका प्रभाव केवल शादी तक सीमित नहीं रहेगा। लंबे समय से जिस सदस्य के भविष्य को लेकर घर के लोग भीतर ही भीतर परेशान थे, उसका रिश्ता तय होने या सही व्यक्ति मिलने से पूरे परिवार के सिर से बड़ा मानसिक बोझ उतर जाएगा। जिन चर्चाओं का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता था, वह निर्णय आएगा। जिस चिंता के कारण माता पिता चैन से नहीं बैठते थे, वही चिंता धीरे धीरे तैयारी में बदल जाएगी। कुछ लोगों के लिए आने वाला वरदान नई जिम्मेदारी के रूप में छिपा होगा। शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि बोझ बढ़ गया है, काम कठिन होगा, समय कम मिलेगा और पुराने आराम से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन यही जिम्मेदारी तुम्हें उस स्तर तक ले जाएगी जहां पुरानी जिंदगी में पहुंचना लगभग असंभव था। शनिदेव कई बार पुरस्कार को आराम की थाली में नहीं देते, बल्कि कंधों को बड़ा बनाते हैं, फिर उन पर सफलता का भार रखते हैं। और अब एक भयंकर मोड़ समझ लो। खुशखबरी मिलने से ठीक पहले कोई पुरानी व्यवस्था टूट सकती है, कोई योजना रद्द होगी, कोई पुराना सहारा हटेगा, किसी व्यक्ति से दूरी बनेगी या ऐसी परिस्थिति तैयार होगी जिसमें कुछ समय के लिए लगेगा कि बड़ा नुकसान हो गया। उस समय घबराना मत। गारंटी है घर टूटना बर्बादी नहीं होगा। शनिदेव छोटी जगह खाली करेंगे, क्योंकि वहां बड़ी चीज टिकनी है। जिस पुरानी व्यवस्था में तुम्हारे विकास की जगह नहीं बची थी, उसका टूटना दंड नहीं बल्कि रास्ता साफ होना होगा। इस बदलाव से कुछ लोगों को अपनी जिंदगी में उनका महत्व खत्म होता दिखाई देगा। जो चाहते थे कि तुम हर निर्णय से पहले उनकी स्वीकृति लो, उन्हें सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब तुम्हारे काम उनके बिना भी पूरे होने लगेंगे। जिन्हें लगता था कि तुम्हारी दिशा उनकी सलाह, संपर्क या सहारे से तय होती है, वे देखेंगे कि अब तुम अपने फैसले पर खड़े हो सकते हो। किसी से लड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी बदलती हुई स्थिति ही पर्याप्त उत्तर बनेगी। तुम्हारी खुशखबरी की सबसे खतरनाक बात यही होगी कि यह केवल तुम्हें कुछ देगी नहीं, बल्कि कई लोगों की तुम्हारे बारे में बनाई हुई पूरी धारणा को चकनाचूर कर देगी। फिर एक दिन घर का दृश्य बदलेगा। अचानक तैयारी की बात होगी, पूजा का विचार बनेगा, रिश्तेदारों को सूचना दी जाएगी, मिठाई आएगी या किसी शुभ समाचार को साझा करने का माहौल बनेगा। जहां लंबे समय से भविष्य की चिंता पर चर्चा होती थी, उसी समय में आने वाले महीनों की शुभ योजनाएं बनने लगेंगी। कोई खर्च भी होगा तो इस बार चेहरे पर परेशानी नहीं, खुशी होगी, क्योंकि वह खर्च किसी संकट के कारण नहीं बल्कि नई शुरुआत के कारण होगा। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, तुम्हारे मन में होगा। लंबे समय बाद कोई नई योजना सामने आएगी। तुम्हारा दिमाग सबसे पहले यह नहीं सोचेगा कि नुकसान क्या होगा। पहली बार तुम फायदा, विकास और आगे बढ़ने की दिशा देखने लगोगे। भय की जगह भरोसा आएगा। लंबे समय से भीतर बैठा वह विचार कि मेरे साथ अंत में कुछ न कुछ गलत हो जाता है, धीरे धीरे टूटेगा। यही मानसिक परिवर्तन आगे मिलने वाली उपलब्धियों से भी बड़ा होगा। शनिदेव यहाँ एक चेतावनी भी दे रहे हैं। कर्मफल मिलने के बाद अहंकार मत करना। हर व्यक्ति के सामने अपनी खुशी खोलकर मत रखना। दिखावे में आकर ऐसा खर्च मत करना जो नई शुरुआत पर बोझ बन जाए। जिस चीज को शनिदेव मेहनत और कर्मों का फल बनाकर देंगे, उसकी रक्षा संयम, अनुशासन और सही निर्णय से करनी होगी। फल मिलने के बाद पुराने संघर्षों को भूलना नहीं, क्योंकि वही संघर्ष तुम्हें इस वरदान को संभालने की समझ देंगे। शनिवार के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद को भोजन या कोई उपयोगी वस्तु दो। किसी मेहनतकश व्यक्ति का अपमान न करे, किसी कमजोर इंसान का हक दबाकर आगे बढ़ने की कोशिश न करे। शनिदेव से केवल यह मत मांगो कि मुझे और दीजिए, यह संकल्प लो कि जो मिलेगा उसका उपयोग न्याय के साथ करूंगा। और अब अंतिम बात अपने मन में उतार लो। तुम्हारी आंखें इसलिए नहीं फटी रह जाएंगी कि अचानक कोई चमत्कार हो गया, बल्कि इसलिए कि जिस अधूरेपन को तुम अपनी किस्मत मान चुके थे, शनिदेव उसी को तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी में बदल देंगे। जिस दर्द को तुमने चुपचाप स्वीकार कर लिया था, वही दर्द अब कर्म फल की ऐसी प्रचंड रोशनी में बदलने वाला है जिसके बाद तुम्हें महसूस होगा कि देरी हुई थी, लेकिन फैसला तुम्हारे विरुद्ध में नहीं था।
अगर आप भी शनिदेव के इस प्रचंड कर्म फल को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में सच्चे दिल से जय शनिदेव लिखें और ऐसी ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।